गुड इवनिंग। आज एक नए सेशन के साथ हूँ। 120 रूल्स का एक सेशन मैंने आप लोगों को लिए दिया था, उसमें मैं 2 या 3 नियम बताए थे आप लोगों को। आज उससे आगे निकलेंगे। 120 रूल्स किसी भी एग्जाम के लिए पैनासिया साबित होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ आप सब लोगों को। आप चाहे बैंकिंग एग्जाम दें, एसएससी की परीक्षाएं दें या डिफेंस का कोई भी पेपर दें, पूरे क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इसके। चाहे आप एसएससी सीजीएल दें, सीएचएसएल दें या सीएचएसएल या एमटीएस या स्टेनो या सीपीओ या एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ या कोई भी डिफेंस का पेपर हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। आपको बस लगातार सारे सेशंस को देखने की जरूरत है। सारे सेशंस को एक बगल से देखिए आप। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था 120 रूल्स का, आज ये दूसरा वीडियो है। अगर आप भी चाहते हैं ट्रम्प कार्ड के साथ जुड़ना, अच्छा करना, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना, बहुत अच्छा, इंग्लिश को लेकर डर है, बहुत पढ़ने की का लगता है बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ चीजें हैं जो पढ़कर आपका एग्जाम बहुत अच्छा जा सकता है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये रूल 4 है आप सब लोगों के लिए। मैंने रूल 3 तक बताया था आप सब लोगों को। अगर आप भी चाहते हैं इन लोगों के एसएससी में जल्दी सिलेक्शन पाना, बहुत कम समय में सिलेक्शन पाना, इंग्लिश में स्कोर करना, तो आप ट्रम्प कार्ड ज्वाइन कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब एसएससी में जाएं और अपना एक बेहतर फ्यूचर पाएं और अच्छा करें आप सब लोग। ये कुछ रिसेंट रिजल्ट्स हैं हमारे जो आपको इंस्पायर करेंगे एसएससी में जाने के लिए। आज भी रिजल्ट आया है, आज भी हमारे यहाँ बच्चे पास कर चुके हैं, मैंने शेयर किया है। मैं यूट्यूब पर भी शेयर करूंगा अपने रिजल्ट्स को, आज के रिजल्ट्स को। खैर आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं कह रहा था रूल 4 में जानना है जो हम लोगों को, ये रूल 4 है, ठीक है ना, ये रूल 4 है। हार्ड, अगर हार्ड की बात करें तो ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। हार्ड अगर एडजेक्टिव होगा तो कब होगा? हार्ड अगर, सॉरी देखिए, हार्ड अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, ठीक है ना, हार्ड अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, एन यानी कि नाउन, पी यानी कि प्रोनाउन। हार्ड अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, हार्ड अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव होगा। हार्ड अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो हार्ड एडजेक्टिव होगा। लेकिन हार्ड अगर किसी मेन वर्ब के बाद आता है, अगर किसी मेन वर्ब के बाद आता है हार्ड, है ना, तो हार्ड क्या होगा? एडवर्ब बन करके आएगा। हार्ड क्या होगा? एडवर्ब बन करके आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एडवर्ब मेन वर्ब को क्वालिफाई करता है। मेन वर्ब के बाद अगर हार्ड आता है तो हार्ड यहां पर क्या बनेगा? हार्ड, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आप लोगों को। आइए, हार्ड अगर मेन वर्ब के बाद आता है तो हार्ड एडवर्ब बनेगा, ठीक है ना। अगर मेन वर्ब के बाद आता है हार्ड तो ये एडवर्ब बनेगा। अगर हार्ड, ठीक है ना, हार्ड अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो हार्ड क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। हार्ड एडजेक्टिव बन करके सामने आएगा अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो। खैर, इसी प्रकार से जानते हैं वेल की अगर बात करें तो वेल एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं डेढ़ जो एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं, एडवर्ब के रूप में भी काम करते हैं। बेसिकली हम लोग ये सोचते हैं कि एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई लगा रहेगा, एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई लगा रहेगा तो एडवर्ब होगा 99% जगहों पर। ये ऐसा ही होता है, या किसी वर्ड के लास्ट में एल वाई है तो 99% जगहों पर ये एडवर्ब होता है। ये सही बात है, होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दिखने में एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी हैं बिना एल वाई लगे हुए। खैर आइए, तो वेल जो है ये एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। कब एडजेक्टिव है? तो देखिए, वेल अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, वेल अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो वेल क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। वेल अगर किसी मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना, अगर किसी मेन वर्ब के बाद आता है तो ये क्या बन जाएगा? अगर, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं इसे, अगर वेल किसी मेन वर्ब के बाद आता है, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। अगर वेल किसी मेन वर्ब के बाद आता है तो वेल यहाँ पर एडवर्ब बनेगा। उसी प्रकार बात करते हैं फास्ट की। ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। फास्ट अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, फास्ट अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो ये एडजेक्टिव होगा। फास्ट अगर किसी मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा, फास्ट अगर किसी मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा
तो ये एडवर्ब होगा, ठीक है ना। फास्ट अगर किसी मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा, फास्ट अगर किसी मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो ये एडवर्ब होगा। इसी प्रकार मैं यहाँ फिर से कह देता हूँ, ज्यादा एग्जाम में यही 3 वर्ड ज्यादा पूछे जाते हैं, आप सब प्रीवियस देख सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता, ऐसे थोड़ी काम चल जाएगा, ऐसे बोल दिए होंगे अपना वीडियो बनाने के लिए, मैं कहता हूँ प्रीवियस जाइए, मॉक पेपर चेक कीजिए, मिल जाएगा आपको। ये रिपीट होते हैं, कई बार आ चुके हैं एग्जाम्स में, जिसकी गिनती भी नहीं है कितनी बार आ चुके हैं। खैर आइए, मैं कह रहा था हार्ड, फिर से समझिए, हार्ड अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा भाई साहब, तो हार्ड एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है ना, हार्ड एडजेक्टिव बनेगा। हार्ड अगर किसी मेन वर्ब के बाद आता है तो हार्ड मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो हार्ड एडवर्ब बनेगा, है ना। कठिनाई से, बड़ी या कड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत से कह सकते हैं। वेल अच्छा या अच्छे से, वेल एडजेक्टिव होगा तो अच्छा, एडवर्ब होगा तो अच्छे से। फास्ट एडजेक्टिव होगा तो तेज, और फास्ट एडवर्ब होगा तो तेजी से, ठीक है ना। हार्ड अगर एडजेक्टिव है तो कड़ा या सख्त, कड़ा या सख्त, ठीक है ना। और एडवर्ब होगा तो कठिनाई, कड़ी मेहनत से, ये कह सकते हैं कठिनाई से। वेल अगर एडजेक्टिव होगा तो अच्छा, और एडवर्ब होगा तो अच्छे से, ठीक है ना। फास्ट अगर एडजेक्टिव है तो क्वालिफाई करेगा नाउन या प्रोनाउन को, सेंस होगा तेज, और अगर ये एडवर्ब है तो तेजी से। नहीं, तो ये 3 चीजों के बारे में हम सबने जाना है। आइए अब जानते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इन सबको अच्छे से, बेहतर तरीके से एग्जाम्पल से समझेंगे हम सब लोग। अगर हम बात करें हार्ड की, तो पहले इसे ही देखते हैं। अगर लिखा हुआ है हार्ड वर्क, वर्क मीन्स काम, वर्क मीन्स काम। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं काम करना भी होता है, तो हार्ड से पहले अगर वर्क आ जाएगा तो वर्क मेन वर्क होता है, लेकिन वर्क काम भी होता है और काम करना भी होता है। वर्क एक ऐसा वर्ड है जो 2 तरह से काम करता है, इसका मीनिंग काम भी है और काम करना भी है। तो देखिए, हार्ड के बाद अगर आता है वर्क, हार्ड के बाद अगर वर्क आता है तो वर्क इसका मतलब है कि नाउन है, और अगर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। मीनिंग क्या होगा, कड़ी मेहनत, मीनिंग होगा कड़ी मेहनत। अब अगर लिखते हैं वर्क हार्ड, वर्क मीन्स काम करना, अगर वर्क हार्ड से पहले आ जाए, अगर वर्क हार्ड से पहले आ जाता है, ठीक है ना, अगर वर्क हार्ड से पहले आ जाता है, ठीक है, अगर हार्ड से पहले आ जाता है, अगर वर्क हार्ड से पहले आ जाता है तो ये क्या बनेगा, मेन वर्ब। इसका मीनिंग होगा काम करना, ठीक है, कठिनाई से या बड़ी मुश्किल से मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, यूं कहेंगे कड़ी मेहनत करना। तो अगर हार्ड से पहले वर्क आया है तो इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब है। यही 2 जगह है जहां पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है हार्ड को लेकर के, क्योंकि वर्ब खुद यहाँ पे 2 तरह से काम कर रहा होता है, मेन वर्ब भी होता है और नाउन भी होता, मेन वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। तो मैं तरीका बता दे रहा हूं आपको। वर्क अगर हार्ड के बाद है, इसका मतलब है कि हार्ड एडजेक्टिव है। अगर हार्ड वर्क के बाद है, यानी कि वर्क यहाँ पर मेन वर्ब है, मीनिंग होगा काम करना, वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करना, ठीक है ना। वर्क हार्ड का क्या हो जाएगा, कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड हो जाएगा कड़ी मेहनत करना। तो देखिए, अगर ये मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या बन गया, ये एडवर्ब। अगर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या बन गया, ये एडजेक्टिव, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे मैं कहता हूं वी ट्राइड, हम लोगों ने ट्राई किया हार्ड, वी ट्राइड हार्ड। तो यहां पर हार्ड वाला वर्ड क्वालिफाई किसको कर रहा है, V2 यानी कि मेन वर्ब को। अगर मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या है, एडवर्ब है। अगर मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये एडवर्ब है, ठीक है ना। अगर मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यानी कि ये एडवर्ब है। खैर, अब इससे आगे देखते हैं। अब जैसे मैं कहता हूं हार्ड क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन का मतलब क्या, सवाल, कोई चीज है यानी कि नाउन है। तो मैं ये कह रहा था अगर हार्ड नाउन को क्वालिफाई करेगा, हार्ड क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा सबको, बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। वी
ट्राइड हार्ड लिखते हैं, मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यानी कि ये एडवर्ब है, ठीक है ना, तो ये सही है। और हार्ड क्वेश्चंस लिखते हैं, हार्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है यानी कि ये हार्ड एडजेक्टिव है। इसी प्रकार वर्क मेन वर्ब भी है, नाउन भी है। तो ध्यान दीजिए, फिर से मैं बताता हूं, वो हार्ड अगर वर्क से पहले आ जाता है इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव और ये नाउन है, और मीनिंग हो गया कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना, अगर वर्क पहले और हार्ड बाद में यानी कि ये मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब है तो इसका मीनिंग होगा कड़ी मेहनत करना, यहां पर ये एडवर्ब है। एक और बात, ट्रम्प कार्ड हैज ट्राइड हार्डली टू हेल्प यू क्रैक, CRACK, है ना। ट्रम्प कार्ड हैज ट्राइड हार्डली, ट्रम्प कार्ड ने प्रयास किया है, हार्ड ट्राई किया है, हार्ड प्रयास किया है सहायता करने का आपको क्रैक करने के लिए IBPS PO। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, ट्रम्प कार्ड हैज ट्राइड हार्डली या ट्राइड हार्ड, कठिन प्रयास किया है, कड़ा प्रयास किया है, तो हार्डली नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हार्ड। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि हार्डली भी तो होता है। देखिए हार्डली का मीनिंग होता है नौ के बराबर, ये निगेटिव सेंस देता है। हार्डली का मीनिंग होता है नौ के बराबर, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हार्डली यूज करेंगे तो एक चीज जानिए, हार्डली का यूज कहाँ है। हार्डली का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले है। अगर हार्डली ऑक्सिलरी के बाद और मेन वर्ब से पहले होता है और ये नौ के बराबर का सेंस देगा, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं, मेन वर्ब के बाद आया है ये, यानी कि हमें, और सेंटेंस का जो सेंस है, सेंस क्या है कि ट्रम्प कार्ड ने कठिन प्रयास किया है, तो क्वालिफाई कर रहा है किसको, मेन वर्ब को। प्रयास किया, कैसा प्रयास किया, कठिन प्रयास किया है। देखिए मेन वर्ब का काम क्या, सॉरी एडवर्ब का काम क्या होता है बेसिकली, एडवर्ब का काम क्या होता है बेसिकली, वर्क यानी कि मेन वर्ब, वर्क यानी कि मेन वर्ब की विशेषता बताना। किसी एडवर्ब का मेनली काम होता है, मेन वर्ब, किसी एडवर्ब का मेनली काम क्या होता है, मेन वर्ब यानी कि काम की विशेषता बताना, काम कैसे हो रहा है। जैसे मैं कहता हूं आई टीच यू, है ना, कीनली, उत्सुकता से। मैं पढ़ाता हूं आपको उत्सुकता से, कैसे पढ़ाता हूं, उत्सुकता से पढ़ाता हूं। काम कैसे हो रहा है, उत्सुकता से हो रहा है। तो ऐसा वर्ड जो मेन वर्ब के बारे में बताता है कि काम कैसे हो रहा है, वो एडवर्ब है। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि ये एडवर्ब होता क्यों है, क्यों आता है, तो भाई सीधी सी बात है, मेन वर्ब की विशेषता बताने के लिए, ये बताने के लिए काम कैसे हो रहा है। जैसे मैं कहता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, ही रन्स, एकदम सिंपल एग्जांपल, ही रन्स स्लोली, वह दौड़ता है धीरे धीरे, वह दौड़ता है धीरे धीरे। कैसे दौड़ता है, तो धीरे धीरे दौड़ता है ना। ये मेन वर्ब है, इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, कौन बता रहा है इसके बारे में, धीरे धीरे वाला वर्ड, यानी क्या है, ये एडवर्ब है। यानी कि एडवर्ब मेनली आपको ये बताता है कि कोई भी काम कैसे हो रहा है, तरीका बताता है किसी काम के होने का, ठीक है ना। आई, जैसे मैं कहता हूं आई टेल यू प्रॉपरली, मैं आपको बताता हूं अच्छे तरीके से। तो कैसे बताता हूं, अच्छे तरीके से बताता हूं। तो यहां पर एडवर्ब जो है क्वालिफाई किसे कर रहा है, मेन वर्ब को कर रहा है, मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये क्या है, एडवर्ब है। चलिए, तो अब देखिए इस सवाल पर फिर से आई, ट्रम्प कार्ड ने ट्राई किया है 9 के बराबर, या हार्ड ट्राई किया है, हार्ड ट्राई किया, कठिन प्रयास किया है। तो हार्डली की जगह क्या हो जाएगा भाई साहब, हार्डली की जगह हो जाएगा हार्ड। ट्रम्प कार्ड हैज ट्राइड हार्ड। यहां तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा, कोई इसी प्रकार की दिक्कतें किसी को नहीं आ रही होंगी। जैसे मैं कहता हूं वी हैव वी हैव लेबर्ड हार्डली, है ना, वी हैव लेबर्ड हार्डली टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस, है ना। हम लोगों ने
कड़ा मेहनत किया है सफलता पाने के लिए। ये 9 के बराबर मेहनत की, हम लोगों ने मेहनत किया है 9 के बराबर। अच्छा, हम लोगों ने मेहनत किया है 9 के बराबर सफलता पाने के लिए, ये तो कभी होगा ही नहीं। हम लोगों ने मेहनत किया है 9 के बराबर, या हम लोगों ने कड़ा मेहनत किया है, तो इसका मतलब है कि ये गलत है। सही क्या होगा? वी हैव लेबर्ड हार्ड, है ना, टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए। यहां तक आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं होगा। आई, यू नीड टू टेक हार्डली स्टेप्स, आपको जरूरत है लेने की हार्डली स्टेप्स, 9 के बराबर स्टेप्स। जब स्टेप बाद में है, नाउन है, स्टेप कदम, तो क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब या एडजेक्टिव? क्वालिफाई एडजेक्टिव करेगा। नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। ठीक है ना? तो यू नीड टू टेक हार्ड स्टेप्स, एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा नाउन को। यहां तक क्लियर है? एक और देखते हैं, अ फास्ट ट्रेन। अ फास्ट ट्रेन, अब फास्ट के बारे में जानते हैं। एक तेज ट्रेन, ठीक है। अ फास्ट बॉय, अ फास्ट बॉय, एक तेज लड़का। क्वालिफाई किसको कर रहा है? लड़का को, यानी कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ है फास्ट ट्रेन, तेज ट्रेन, क्वालिफाई किसको कर रहा है? ट्रेन को, यानी क्या है? एडजेक्टिव है। जब नाउन को क्वालिफाई करेगा तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव। द ट्रेन रन्स फास्ट, ट्रेन चलती है तेजी से। मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। रन मीन्स चलना, दौड़ना, तो ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब को जब क्वालिफाई करेगा तो ये क्या बनेगा? एडवर्ब। अब बोलेंगे हम फास्टली लिखेंगे, भाई सब फास्टली लिखेंगे, तो भैया जानिए फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है। देयर इज नो वर्ड लाइक फास्टली इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। ये कुछ लोगों के मन में आ जाता है तो बोल देते हैं लोग, लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड आपको नहीं मानेगी, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। फास्टली कोई वर्ड नहीं है, ये जान लीजिए। फास्टली कोई वर्ड नहीं है, फास्ट वर्ड है। एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप देखने के साथ सेकंड से भी कम समय में आप क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं उस स्पॉट को गलत होने के लिए। ठीक है ना? चलिए, यू आर वेरी फास्ट, आप बहुत तेज हैं। तो आप क्या है? प्रोनाउन आई, यू, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो आप बहुत तेज हैं, क्वालिफाई किसे कर रहा है? यू को, यानी कि प्रोनाउन को, यानी क्या है? ये एडजेक्टिव है। एक और है, इससे आगे देखते हैं। ही कम्स एंड कंप्लीट्स हिज वर्क फास्टली, वह आता है और पूरा करता है अपना काम फास्टली, तेजी से। तो काम पूरा करता है, कैसे करता है? तेजी से करता है। तो ये वाला वर्ड विशेषता बता रहा है किसकी? मेन वर्ब कंप्लीट की। तो फास्टली तो वर्ड ही नहीं है, क्या हो जाएगा? फास्ट, है ना? फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है, क्या हो जाएगा? फास्ट। एक और चीज देखते हैं, ही स्टडीज गुड। गुड के बारे में जानिए, ये केवल एडजेक्टिव है। वेल एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, लेकिन गुड केवल एडजेक्टिव है। वह पढ़ता है या वह अध्ययन करता है। अच्छा, मीनिंग तो आ गया आपको, लेकिन सेंटेंस गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव मेन वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। एडवर्ब है ये। ही स्टडीज वेल, ये एडवर्ब भी है, मेन वर्ब के बाद आया है, यानी कि ये एडवर्ब है, क्वालिफाई कर रहा है मेन वर्ब को। एक और चीज, अ वेल प्लान, ए लगा हुआ यानी कि नाउन है। जिस वर्ड से पहले ए एन या द लगा हुआ यानी कि नाउन है वो। एक अच्छी योजना, जब ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए, कुछ चीजें और देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से। वी वर्कड गुड, हम लोगों ने काम किया अच्छा, मीनिंग तो आ गया, लेकिन ये बताइए, ये तो मेन वर्ब है, ये तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं कर पाएगा मेन वर्ब को, यानी कि ये गलत है। क्या हो जाएगा? वी वर्कड वेल। वेल तो एडवर्ब भी है, अगर मेन वर्ब के बाद आया है, यानी कि इसको हम लोग एडवर्ब मान लेंगे। ठीक है ना? यहां तक आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं होगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम
नहीं फेस करना पड़ेगा यहां तक। तो मैंने 3 वर्ड के बारे में बताया आप सब लोगों को, वेल, फास्ट और हार्ड। एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, ठीक है ना, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। ज्यादा एग्जाम में आता है आपको हार्ड और फास्ट, ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम्स में ये इसके क्वेश्चंस, ठीक है ना, इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो एक वर्ड है ना मोस्टली, ये जो एक वर्ड है मोस्टली, है ना, ये हमेशा सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। और एग्जाम वाले आपको लिखकर क्या देंगे, मोस्ट। मोस्ट कभी भी सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं करता है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस को क्वालिफाई करने की बात जब भी आएगी तो सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए भाई साहब, सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए हमेशा एडवर्ब आता है, ठीक है ना, सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए हमेशा एडवर्ब ही आता है, एडजेक्टिव नहीं आता है। सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए हमेशा एडवर्ब आता है। मोस्टली आई टीच 12 to 14 आवर्स, मोस्टली मैं पढ़ाता हूं 12 से 14 घंटे, तो मोस्टली ये एडवर्ब है, क्वालिफाई किसे कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस को। अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है ना, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, मोस्ट आई टीच 12 to 14 आवर्स, तो ये गलत हो जाएगा, मोस्ट सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ये अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये लिखा है मैंने, मोस्टली क्वालिफाई द सेंटेंस। मोस्ट प्रियंका एंड साहिबा अटेंड द क्लास लेट, मोस्ट प्रियंका एंड साहिबा अटेंड द, मोस्ट प्रियंका एंड साहिबा अटेंड द क्लास लेट, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि प्रियंका एंड साहिबा अटेंड, सब्जेक्ट के बाद V1 है, यानी कि सेंटेंस है, प्रियंका और साहिबा अटेंड करते हैं क्लास को लेट, तो मोस्ट सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्वालिफाई कौन करेगा, मोस्टली। एक बात और है, सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए हमेशा एडवर्ब ही आता है ना। एक चीजें और देखते हैं, इसी में मैं क्लियर कर दूंगा। इंटरेस्टिंग, इंडिया won the match at the last moment, at the last moment। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव, रोचक, इंडिया जीत गया मैच लास्ट मोमेंट में, या रोचक तरीके से, यानी कि एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं कर पाएगा सेंटेंस को, यानी ये गलत है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंगली। ये IBPS क्लर्क, IBPS PO में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्जाम देते हैं, ठीक है, या जो मॉक अटेम्प्ट करते हैं, उनको बेहतर पता चलेगा कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं या नहीं। इंडिया वॉन द मैच एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है ना। यहां तक मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। आज मैंने 2 रूल बताए हैं, हार्ड वेल और फास्ट के बारे में, और मोस्टली के बारे में। अगले सेशन में इसका जो पार्ट 3 वीडियो होगा 120 रूल्स का, उसमें मैं आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन अच्छा लगे सेशन तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अपने कमेंट्स छोड़िए, मुझे बताइए कि सेशन कैसा लगा, और अगले सेशन का वेट कीजिए। मैं 120 रूल्स पूरा पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच।